जय श्री राम भाइयों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। भगवान शिव की साधना किस प्रकार से आप कर सकते हैं, किस प्रकार से भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो ग्रामीण देवताओं का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है भूत प्रेत आदि को बंधन करने में, निकालने में, जो कि आपने देखा होगा सवारी के रूप में आते हैं और बहुत ही आसानी से लोगों को प्राप्त हो जाती है उनकी शक्ति भी। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जो शक्ति भगवान शिव की होती है, माता दुर्गा की होती है, माता काली की होती है, इनसे बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। किसी की भी काट करनी हो, चाहे वो कोई भूत हो, प्रेत हो, मशान हो, जिन, बेताल, किसी को भी रोकना हो तो इन्हीं की शक्ति कार्य करती है। और साथ ही जो इनकी सेवा करता है वो अंत समय में शिवलोक को प्राप्त होता है। तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने की मैं आपको एक साधना बता रहा हूँ। ये जो साधना है ये 11 दिन की साधना होगी। 11 दिन में आपको भगवान शिव की सेवा के बहुत ही विचित्र अनुभव प्राप्त होंगे। साथ ही ऐसे अनुभव आपको होंगे जो शायद कभी आपको जिंदगी में कभी ना हुए। ये जो साधना है ये की गई साधना है। मैंने इस साधना को किया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने इस साधना को दी है और उन लोगों ने इस साधना के बहुत ही विचित्र जो अनुभव है वो प्राप्त किए। तो ये साधना क्या है, मंत्र क्या है, समय क्या है, ये और नियम क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज आपको मैं बता दूं, इस साधना को अगर आप सावन के महीने में करते हैं तो ये विशेष फलदायी होती है। जैसे शनिवार के दिन शनिदेव का दिन होता है, शनिदेव की ऊर्जा जो है वो जागृत रहती है। सोमवार के दिन भगवान शिव की ऊर्जा जागृत रहती है। उसी प्रकार से एक विशेष दिन करने पर आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। जैसे सावन का जो महीना है वो भगवान शिव का महीना होता है। उस महीने में जो साधना आप महीने में करते हो, सवा महीने में करते हो, तब उसका फल प्राप्त होता है। पर अगर आप सावन के महीने में इस साधना को मात्र 11 दिन करते हैं तो आपको बहुत ही विचित्र अनुभव के साथ में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। बाबा भोलेनाथ के दूत भी आपको प्राप्त होते हैं। तो ध्यान से आप इस साधना को सुनिएगा, मंत्र को सुनिएगा। 11 दिन की यह साधना होगी। किसी भी सोमवार से इस साधना को आप शुरू करेंगे। पहले आपको मैं इसके नियम बता देता हूं क्या नियम होंगे। इस साधना में आपको मंत्र जाप का जो करना होगा वो 9 बजे से 10 बजे तक करना होगा, 1 घंटे। दूसरी बात, आपकी इच्छा है आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं और बिना माला के भी इस मंत्र का जाप कर सकते हो, जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा। 1 घंटा आपको मंत्र जाप करना है। आप चाहें तो आप अलार्म लगा सकते हैं 1 घंटे का, पर आपका ध्यान जो है वो मंत्र जाप में होना चाहिए, जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा। निरंतर आपको उस मंत्र का जाप करना है। तो सोमवार के दिन रात के 9 बजे बैठ जाना है आपको इस साधना में। दूसरी बात, 11 दिन की साधना में आपके नाखून नहीं काटोगे, आप बाल नहीं काटोगे, शेविंग नहीं करोगे। साथ ही तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करोगे। आपके घर में तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मीट, मांस, मछली, शराब, इन चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 11 दिन तक ब्रह्मचर्य का, अखंड ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होगा। जमीन पर आपको सोना होगा। पूजा का जो घर आपका, पूजा का जो स्थान है, आपको वहीं पर आपको नीचे सोना होगा, जमीन पर। साथ ही हर सोमवार, जैसे सोमवार के दिन इस साधना को शुरू करेंगे तो अगला सोमवार आएगा, तो 11 दिन में आपको पहले दिन भी भगवान शिव को स्नान कराना है पूर्ण रूप से, पूजा पाठ करने मंदिर में जाके। और जो दूसरा सोमवार आए उस दिन भी भगवान शिव को स्नान कराना है और विशेष पूजा जो है उनकी करनी है। बेलपत्र आपको अर्पण करने हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि जो आप साधना करने जा रहे हो बाबा भोलेनाथ की कृपा से वो साधना आपकी पूर्ण हो और बाबा के दूत आपको प्राप्त हो, बाबा की कृपा प्राप्त हो। तो पहले सोमवार सुबह नहा धोकर आपको जाना है मंदिर में पूजा पाठ करके
आपको घर आना है और एक लाल 1.25 मीटर लाल कपड़े पर एक चौकी के ऊपर आपको 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछाना है। वहां पर भगवान शिव और माता पार्वती की एक फोटो विराजमान करनी है। साथ ही देसी घी का आपको दीपक जलाना है। भगवान शिव के नाम का गोबर की धूप जलानी है। 11 दिन तक आपको आप 2 भोग इसमें दे सकते हैं, या तो 2 लौंग और 1 बतासे का भोग आप दे सकते हैं, या 2 लौंग और 2 लड्डू 11 दिन तक आपको भोग में दे सकते हैं। यानी लौंग तो आपको देनी है। जो लौंग है वो आपको शाम को जब आप जाप करोगे उस समय देनी, ना कि सुबह। जैसे 2 लौंग और 1 बतासा आपने भोग के रूप में शाम को दे दिया, या फिर 2 लौंग और 2 लड्डू आपने भोग के रूप में दे दिए। जो 2 लड्डू है उनमें थोड़ा सा लिया आपने और भगवान शिव को जोत पे चढ़ा दिया, अंगारी पे। तो सुबह आपको क्या करना है, 1.25 मीटर कपड़े पे भगवान शिव की जोत जलानी है, धूपबत्ती जलानी है, गोबिल की आसन पर बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर भगवान शिव से ये प्रार्थना करने के, हे भगवान शिव, में एक संकल्प लेना, मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, और मैं आपको ही, अगर आपके कोई गुरु नहीं तो आप ही को गुरु मान के ये साधना करने जा रहा हूँ। 11 दिन की साधना का संकल्प लेता हूँ। कृपा करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। आपकी जो भी इच्छा है, चाहे वो इच्छा आपकी भगवान शिव की कृपा प्राप्त की हो सकती है, चाहे वो इच्छा आपकी भगवान बाबा भोलेनाथ के दूध प्राप्त की हो सकती है, चाहे वो इच्छा आपके घर में अगर पुत्र प्राप्ति की हो सकती है, या आपके काम धंधे की हो सकती है, बाबा के दूध प्राप्त की हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। और उस जल को उंगलियों के द्वारा जमीन पर आप डाल दें। इस तरीके से आपको पूजा करने, भगवान शिव से आपको अरदास करने के, बाबा मैं आपकी सेवा में हूँ, आपकी साधना करने जा रहा हूँ, कृपया मेरी साधना को संपूर्ण कीजिए। और आपको माथा टेक कर, अगर आप मंत्र जाप करना चाहते हो ओम नमः शिवाय का 11 बार, 21 बार, 108 बार, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको माथा टेक के उठ जाना। ये हो गया सुबह। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 11 दिन तक जब आपकी साधना चलेगी, जब तक आपको 11 व्रत आपको करने होंगे लगातार। जैसे आप सुबह दूध ले सकते हो, फल ले सकते हो, उसके लिए आलू ले सकते हो उबले हुए बिना नमक के, इनका आप भोजन कर सकते हैं, इनको ग्रहण कर सकते हैं, पर अन्न का ग्रहण आपको, अन्न जो है वो नहीं खाना 11 दिन तक। इस तरीके से आपको साधना करनी। अब बात आती है शाम की। जब शाम को आप जोत जलाओगे भगवान शिव की और 2 लौंग और 1 बतासे का भोग लगाओगे अंगारी पे, या फिर 2 लौंग और 2 लड्डू का भोग लगाओगे अंगारी पे, उसके बाद आपको मंत्र जाप करना शुरू करना है। सिर पे एक कपड़ा रख लेना है और आपको निरंतर 1 घंटे तक मंत्र जाप करना है। मंत्र क्या है, मंत्र बता रहा हूं आपको। ये जो मंत्र है शापर मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा तमाम आर्थिक, मानसिक, शारीरिक समस्याएं सब नष्ट हो जाती हैं, और जो सेवक है बाबा भोलेनाथ का, उनको अंत में बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है, शिवलोक की प्राप्ति होती है। मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है, आपकी वीडियो स्क्रीन पर मंत्र आपको दिख रहा है। आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा, देखो शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। मंत्र आपको दोबारा बता रहा हूं। आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा, देखो शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। ये जो मंत्र है, इस मंत्र के आपको 1 घंटे तक जाप करना है। अब कई लोग ये प्रश्न भी कर रहे होंगे कि रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं, तो रुद्राक्ष की माला का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और जब आपका 1 घंटा पूर्ण हो, बिना माला के काउंटिंग के 1 घंटा जब आपका कंप्लीट है, तो गले में माला को धारण करें 10 मिनट तक, उसके बाद मंदिर में रख दें। तो ये प्रक्रिया होगी पूरी। 11 दिन तक व्रत आपको करने होंगे। आलू आप ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, और जो दूध ले सकते हैं। बाबा भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। बहुत ही छोटी सेवा में, बहुत ही कम सेवा में प्रसन्न होने वाले जो देवता हैं वो भगवान भोलेनाथ हैं। समस्त संसार को कुबेर समान धन प्रदान करने वाले जो देव हैं वो बाबा भोलेनाथ हैं, जो अपने गले में सबको धारण करने वाले हैं, संतन पे बहुत लगाए हैं। एक चुटकी भर सिंदूर में, एक चुटकी भर बबूत में
एक चुटकी भर बबूत में है खजाना कुबेर का। इतने दयालु हैं कि आप उनकी जब साधना करेंगे तमाम सुख आपको प्रदान करेंगे। तो जब 11 दिन आपके पूर्ण हो जाए तो 11 दिन पूर्ण होने के बाद आपको ज्ञापन करना है, एक हवन करना है। एक छोटा सा हवन भगवान शिव का करना है, मैंने सामग्री बता रखी है। तो जब आपका 11वां दिन होगा तो 12वें दिन आपको हवन करना है। साथ ही आपको 11 लड़कों को भोजन कराना है। अगर 11 लड़के ना मिले तो आप कोई भी भोजन जैसे हलवा पूरी भोजन है वो आप बांट सकते हैं। लड़कों को बांटना है, लड़कियों को नहीं देना। तो ये साधना है और आपको विचित्र अनुभव भी प्राप्त होंगे। बात रही सुरक्षा घेरे की, तो कई लोग भी कहेंगे कि सुरक्षा मंत्र भी चाहिए। तो इस मंत्र में सुरक्षा घेरे की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कई लोगों को लगता भी तो मैंने तो बिना सुरक्षा मंत्र के इस साधना को किया था, तो बाकी आपकी इच्छा है। और इस साधना को करने के बाद बाबा की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। बोले बाबा के दर्शन भी आपको प्राप्त होंगे, साथ में बाबा के दूत भी प्राप्त होंगे जैसे मुझे प्राप्त। तो इस साधना को कीजिए और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कीजिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहन और भाई तक, ताकि और लोग भी साधना को कर सके और लोग भी बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सके। और साथ ही बेल आइकन को दबाए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डाले भक्ताई से रिलेटेड वो आपको सबसे पहले भी। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहे, आप उन्नति के राह पर चले, आपके तमाम जो कार्य है वो बाबा भोलेनाथ बनाए, आप पर असीम कृपा बाबा भोलेनाथ करें।